नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण की इस खास पेशकश में। विश्वास न्यूज में मैं अमित शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज बात होगी इस परिचर्चा में खास तौर पर फेक न्यूज से रिलेटेड। फैक्ट चेकिंग क्यों जरूरी है, इसकी अहमियतता को हम यहां जानेंगे। और आज हम बात करेंगे बीते सप्ताह कौन सी फेक न्यूज़ेस आपके हमारे इर्द गिर्द हमें गुमराह करने की कोशिश करती रही, कर नहीं पाई, क्योंकि हम मुस्तैद हैं। फैक्ट चेकर्स दिन रात लगे हुए हैं अपने काम में। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आज के डिस्कशन में शामिल मेरे दो साथियों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। स्वागत है प्रत्युष रंजन जी का। आप जागरण न्यू मीडिया में सीनियर एडिटर हैं। प्रत्युष जी, वेलकम। धन्यवाद अमित। साथ ही स्वागत है अमीश राय जी का। अमीश बतौर फैक्ट चेकर विश्वास न्यूज में फेक न्यूज की पड़ताल में जुटे हैं। वेलकम अमीश। शुक्रिया अमित जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और फेक न्यूज़ेस कौन कौन सी आपके इर्द गिर्द रही, इन सब पे बात करें। उससे पहले मैं प्रत्युष सर आपके पास आना चाहता हूं। एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि क्या होती है फेक न्यूज और विश्वास न्यूज इसे कैसे इसकी पड़ताल में जुटा है। इस बेसिक लेकिन जरूरी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। जी धन्यवाद अमित और धन्यवाद अमीश आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत ही बेसिक जो एक फेक न्यूज के से आसपास घूमता एक सवाल होता है कि फेक न्यूज को हम पहचाने कैसे। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम न्यूज को कैसे पहचानते हैं, मतलब न्यूज को हम कैसे गैदर करते हैं, न्यूज को कैसे हम कंज्यूम करते हैं, न्यूज के ऑथेंटिसिटी को हम कैसे जज करते हैं या पढ़ते हम तब हैं जब हमें पता होता है कि ये न्यूज जो हमारे पास आई है ये किसी ऑथेंटिक सोर्स से आई। सो इसके अब हम न्यूज के बारे में जब हमारे पास जानकारी है कि ये न्यूज क्यों है, न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको हम न्यूज क्यों बोलते हैं, तो उसके बाद हम आते हैं फेक न्यूज पे। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम सब जर्नलिस्ट तो जानते हैं, बट एक कॉमन जो लोग हैं जो न्यूज कंज्यूम करते हैं बिना ये सोचे कि वो न्यूज एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो अवेयरनेस जिनको हमको पता है कि एक 5W1H का फार्मूला जो हम लगाते हैं कि वो 5W और 1H जो है वो उसका आंसर वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फेक न्यूज में ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो फेक न्यूज पहचानना सबसे जरूरी है। और जो विश्वास न्यूज के हमारे दर्शक, हमारे साथी, जागरण के दर्शक, हमारे साथी जो हमारे इस लाइव में जुड़े हैं, उनको मैं ये बता दूं कि जो फेक न्यूज है वो आपको जो आपके पास आ रहा होता है उसमें बस आप एक चीज का ध्यान रखेंगे या एक दो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप शायद उसको पकड़ पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो ऑब्जर्वेशन स्किल लानी पड़ती है। कोई भी न्यूज आपके पास किसी ने फॉरवर्ड किया, आपने आपने उसको ध्यान से पढ़ा, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही, एक तो उसमें भाषा भाषा की गलती होगी, भाषा उसकी मतलब थोड़ी सी आपके हिंदी उसको ठीक नहीं होगी या इंग्लिश में उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे। इमेज के ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में लिखे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप उसको पढ़ें और आपको उस बड़े फॉन्ट को देख के ये विश्वास हो जाए कि ये सच है। उसमें कहीं कोई ऑथेंटिसिटी की कोई सोर्स आपको नेमिंग नहीं हो। और अगर इस तरह की चीजें अगर आपके पास आती है तो आप ये जरूर देखें कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आया है, आपको किसने भेजा है, या फिर किसी ने भेजा है तो उसके नीचे उसका कुछ सोर्स लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में एक बायलाइन होती है, एक रिपोर्टर का नाम होता है, एक बड़ा ब्रांड जुड़ा होता है। अगर आप जागरण.com या जागरण न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, जागरण का एक बड़ा ब्रांड है। तो आप उस ब्रांड से जुड़ते हैं, तो आपको एक किसी भी ब्रांड से तो आपको उससे एक ऑथेंटिसिटी का एक कनेक्ट होता है, जो कि आपके पास जो सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें आ रही हैं वो उसमें वो सारी चीजें मिसिंग होती है। तो एक्चुअली फेक न्यूज को compete कर रहा है आज की डेट में। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे बात करूं तो फेक न्यूज को compete कर रहा है। और कैसे compete कर रहा है इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पे फेक न्यूज की बहुत ज्यादा भरमार हुई थी। तो उस समय एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज को एक्चुअल न्यूज से ज्यादा ज्यादा बार पढ़ा गया था और ज्यादा बार कंज्यूम किया गया था। उसकी विजिबिलिटी, उसका व्यूअरशिप, उसका इंगेजमेंट रेट ज्यादा हाई था। तो ये जो है ना इम्पैक्ट हो रहा है फेक न्यूज का, तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और विश्वास न्यूज, जैसा कि अमित आपने बताया कि विश्वास न्यूज हमारा जागरण न्यू मीडिया का एक IFCN सर्टिफाइड फैक्ट चेक यूनिट है, जहाँ पे हमारी एक पूरी टीम है सर्टिफाइड और ट्रेंड फैक्ट चेकर्स की। हम 12 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और 10 भारतीय भाषाओं में जो है हम फैक्ट चेकिंग करते हैं।
और इसमें आपको जब आप आएंगे विश्वास न्यूज की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फेक न्यूज को कैसे पहचाने, इसकी इसकी जानकारी हम हर वो स्टोरी में दे रहे होते हैं। जिस भी स्टोरी को हम फैक्ट चेक करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। तो फेक न्यूज बहुत ही बड़ा एक अब आज के समय में बहुत बड़ा बड़ी मुश्किल तैयार हो चुकी है हम सबके सामने। और जैसे जैसे हम टूल्स डेवलप कर रहे हैं या टूल्स डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे फेक न्यूज फैलाने वाले भी अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। तो उन हथकंडों को पकड़ना समझना ये हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन एक कॉमन पीपल के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि उनके पास जो लगातार खबरें आती हैं उसको पहचाने कैसे, उसको उसको समझे कैसे। तो इसके बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे। जी अमित। मेरा ये एक चीज है कि भाई आपने बताया फैक्ट चेकर्स हैं वो कर रहे हैं, आपने 2016 का भी उदाहरण दिया। अब मैं आम आदमी पे आता हूं जिसके लिए खास हम आज यहाँ जुटे हैं, आपके साथ अमीश भी हमारे साथ हैं। एक कॉमन मैन, उसके पास जो शेयर होकर आ रहा है, मैं बिल्कुल उसमें भी बात करूं कि हम तो चलो जर्नलिस्ट हैं, फैक्ट चेकर होने से पहले भी एक जर्नलिस्ट कहते हैं कि उस सारी ट्रेनिंग लेने से पहले भी उसकी ट्रेनिंग यही रहती है कि हर सोर्स पे जाओ, सारी चीज आप पुख्ता करके ही खबर चलाई जाए। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए ये डिफरेंशिएट करना, आपने एक बेसिक तरीका भी बताया कि हाँ कुछ ना कुछ भाषा में अंतर दिख जाएगा, क्यों जरूरी है? क्या मतलब हम ये कह लें कि आदमी जिस उसमें इग्नोर कर जाता है, मेरे एक लाइक से, मेरे एक कमेंट से, मेरे सिर्फ एक शेयर करने भर से ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, जहां मिलियंस ट्रिलियंस लोगों ने उसको कर दिया है? वो फर्क क्या है प्रत्युष? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल अभी आपने पूछा। जैसा कि आपको पता है कि विश्वास न्यूज के थ्रू हम अपना मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाते हैं सच के साथी, जिसके थ्रू हम कई सारे शहरों में जाके लोगों से मिलते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं। हमने किया भी है, दो हमने सच के साथी ग्राउंड एक्टिविटीज की हैं। तो उसमें हमने जो आपका सवाल है, ये सवाल हमने भी पूछा, मैंने भी पूछा है लोगों से कि आपको इतनी जल्दी क्यों होती है? आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई तो आपने बिना सोचे समझे उसको बढ़ा दिया, आप ऐसा सोचते क्यों नहीं है? मैंने ये सवाल हर एज के लोगों से पूछा, मैंने सीनियर सिटीजन से ही पूछा, मैंने विमेंस का अलग हमारा सेशन था उनसे पूछा, हमारे जो स्टूडेंट्स थे हमने उनसे भी पूछा। तो ऑलमोस्ट सबका यही जवाब था कि ये हमारे पास आता है तो हमें अपने सोशल सर्किल में सबसे पहला होना होता है कि हम इसको जल्दी से फॉरवर्ड करके और हम ये बताएं कि हाँ ये हम सबसे पहले हम दे रहे हैं आपको जानकारी। तो मेरा उनसे ये जवाब था, मेरा उनसे ये सजेशन मैंने उनको दिया कि आप बिल्कुल पहले बने अपने सोशल सर्किल में। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक अच्छे, अगर आप बढ़िया न्यूज है तो आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप पहले बने फैक्ट चेक आर्टिकल्स को या फैक्ट चेक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। आप उसको अपने एंड पे एक बार ऑब्जर्व करें, देखें, पता करें। आपको 2 मिनट से 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको पता कर पाएंगे कि हाँ ये ओरिजिनल नहीं है। तो आपके अब आपके बाद आप जो आपने पता कर लिया इस चीज को कि आपके पास ये जो खबर आई है ये वेरीफाइड नहीं है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपका ये दायित्व बनता है कि आप अब पहला उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जिसने आपको भेजा है आप उससे क्वेश्चन करें और आप उसको वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन उसको भी दें कि वो किसी और को भी फॉरवर्ड ना करे। इससे क्या होगा कि आपको चेन रोकेंगे, एक चेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब ये चेन आप समझे कि हर घर में इतने सारे हमारी फैमिलीज है हमारी कंट्री में, अगर उसमें से शुरुआत आप माने कि 10%, 20%, 30%, 40% फैमिलीज ने ये काम करना शुरू कर दिया, तो वो चेन ब्रेक होना शुरू होगा। जब वो चेन ब्रेक होना शुरू होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। हम ये सोचते हैं कि चलो हमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन आप सोचें कि कई बार हमने देखा भी है पिछले 1-2 साल जब ये कहानी सारी शुरू हुई थी, तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन और अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन के कारण लोगों की जानें भी जा रही थी। तो ये एक दुखद घटना थी और हमें पता नहीं होता कि जो जिस इन्फॉर्मेशन को हमने आगे बढ़ा दिया है शायद उससे किसी को हार्म पहुंच रहा है या पहुंचा होगा, लेकिन चूंकि वो हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो हम शांत बैठे कि हमें इससे क्या मतलब है। बट हो सकता है कि आप उस चेन का हिस्सा बन गए हो जिसके कारण एंड पे जाके किसी किसी को इसने हर्ट कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते और अवेयर सिटीजन होने के नाते दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो हम जाने समझे कि ये गलत क्यों है, ये फेक क्यों है। दूसरा, अगर फेक हो गया है तो भेजने वाले को करे और आगे ना भेजे। गलत क्यों है ये पहचानने के लिए जरूरी है कि आपको अपने अंदर डाउट लाना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन करने की पावर आनी चाहिए। आप क्वेश्चन अपने आप से भी करें, कोई आपको नहीं मिलता है, विश्वास न्यूज की हमारी पूरी टीम बैठी है इसके लिए
कभी भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे सोशल मीडिया पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नहीं है आपके आसपास तो आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। आप एक सर्च करेंगे, आप गूगल सर्च इंजन में जाके एक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी उससे रिलेटेड मिल जाएगी कि ये फोटो पुराना है, नया है। अभी कई सारे ऐसे, अभी हमने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा, लॉकडाउन के टाइम पे देखा, अब हम वैक्सीनेशन के टाइम पे भी देख रहे हैं कि ऐसी जानकारी आ रही है जो कुछ पुराने इमेजेस, कुछ पुराने वीडियोस को जोड़ के अभी वायरल किया जाता है। तो कोई भी पुराना वीडियो, कोई भी पुराना इमेज को पता करने के लिए कि ये पुराना है या नया है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो टूल्स होते हैं, अमीश आपको बताएंगे हमारे साथी इसके बारे में, लेकिन बहुत ही आसानी से, मैं कहूंगा जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप खुद एक फैक्ट चेकर बन सकते हैं। तो ये समय है हम सबको एक फैक्ट चेकर बन जाने का। और बाकी हमारी जो हमारी ट्रेन फैक्ट चेकर टीम है विश्वास न्यूज की, ये हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ती है हम लोगों को मदद करते हैं, इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। सो हम साथ में हैं और जरूरत है सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में तैयार होने की, एक फैक्ट चेकर के रूप में तैयार होने की। जी अमित। जी प्रत्युष जी, अमीश आपके पास मैं आऊं। प्रत्युष जी ने अभी कहा कि वो कौन से टूल्स होते हैं। टूल्स पर आने से पहले मैं एक बार, अभी 14 फरवरी बीती है और मुझे याद आ रहा है कि जितने सालों को 14 फरवरी का जश्न देखने को मिलता है कि एक फेक न्यूज बड़ी इर्द गिर्द उसके घूमती है कि भाई फांसी दी गई थी, आज के दिन आप ऐसे मना रहे हैं। आप उस खबर से एक बार रिलेवेंसी है बताएं कि और भी कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त पिछले दिनों बड़ी ट्रेंडिंग में रही, जिनके लिए आपकी पूरी टीम ने मुस्तैदी से उनका फैक्ट चेकिंग किया। पहले इस खबर के साथ आना चाह रहा हूँ 14 फरवरी से। अमीश जी जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और विश्वास न्यूज के सभी दर्शक, जागरण के जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत एक बार मैं फिर से करता हूँ। इस खबर पर आने से पहले जो आपने कहा 14 फरवरी वाला, ये तो बहुत ही वायरल है, हर साल निकल के आता है। आप समझ लीजिए कि ये 14 फरवरी आई नहीं कि ये खबर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर किसी न किसी माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे फेसबुक वॉल पर, ट्विटर पर ये पोस्ट हमें दिखने लगती है, ये दावा दिखने लगता है। उस दावे पर आने से पहले और हमने उसको कैसे डिबंक किया, हमने उससे कैसे उसका सच उसका सामने लाया, उससे पहले मैं एक आपकी पिछली बात पर लौटना चाहूंगा जो आप हमारे सीनियर एडिटर प्रत्युष जी से पूछ रहे थे। उन्होंने काफी विस्तार से समझाया भी कि हमारे एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से क्या हो जाएगा। बेसिकली हम जो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की ना अपनी एक दुनिया है, वो दुनिया में लोग इंटरकनेक्ट हैं। तो जो आपके नियर एंड डियर वंस जिनको हम कहते हैं, जो आपके करीबी हैं, जब आप किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी पोस्ट को शेयर करते हैं, तो बेसिकली आप उसे इंडोर्स कर रहे होते हैं, उसके तथ्य को इंडोर्स कर रहे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने किसी संबंधी हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, पिताजी पर, अपने पिताजी कोई पोस्ट शेयर करेंगे हमारे, और अगर वो पोस्ट फेक होगी तो हम तो भरोसा कर लेंगे कि हाँ उन्होंने किया है लाइक, तो इसका मतलब ये सही होगा, तो हम भी उसको सही मान लेंगे। तो ये हमारे एक लाइक का ये असर था। अब मैं लौटता हूँ 14 फरवरी की खबर पर। एक खबर पोस्ट के शक्ल में, मैसेज के शक्ल में वायरल हो रही थी कि 14 फरवरी को ही हमारे जो महान क्रांतिकारी रहे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और इस वजह से एक तरह से अपील की जा रही थी कि 14 फरवरी को इन क्रांतिकारियों को याद किया जाए, न कि वैलेंटाइन डे मनाया जाए। काफी वायरल का। तो जो एक फैक्ट चेकर के नाते जो हम आम आदमी को बताते हैं कि आपके पास जो ही वायरल कंटेंट आए, आप उस पर डाउट करो। मतलब ऐसा नहीं है कि वायरल हो गया, हजारों लाखों में शेयर हो रहा है तो वो कंटेंट सही ही होगा, आप उस पर डाउट करो। और जब इस तरह के ऐतिहासिक तथ्यों की बात आती है, ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हमारी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, आजादी के आंदोलन से ये लोग जुड़े हुए रहे हैं, और ये भारत सरकार की साइट हो, प्रामाणिक मीडिया संस्थान हो, इन पर इनसे जुड़ी सारी पुख्ता जानकारियां मौजूद हैं। तो आप फेसबुक पर जब आपके सामने ये सूचना आई कि 14 फरवरी को इन महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा कोई दिन भारत की सरकार मनाती है, या ऐसा कोई दिन इसके बारे में किसी सरकारी तंत्र ने, किसी प्रामाणिक मीडिया संस्था ने आपको बताया है कि ये सूचना सही है। तो आपको याद नहीं आएगा, आपको आएगी तारीख, दूसरी तारीखें याद आएंगी। 23 मार्च आपको याद आएगा, जिस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो
हम इसका सिंपल सा जो हमारा फैक्ट चेकिंग का तरीका होता है कि हम सबसे पहले इस जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। जाहिर तौर पर हमने इस जानकारी को, हमारे सामने जब ये जानकारी आई, और हमारा एक अपना इको सिस्टम है फेक न्यूज को डिबंक करने का, अमित जी, जो मैं दर्शकों को बताऊं कि दर्शक जो देखते हैं फेसबुक पर गलत सूचनाएं, वो फ्लैग करते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर, हमारा टिप लाइन है व्हाट्सएप पर, हमें वो भेजते हैं उस सूचना को चेक करने के लिए। तो वैसे ही टिप लाइन पर हमें वो सूचना, ये वायरल मैसेज मिला, तो हमने इसका फैक्ट चेक किया, हमने इसको गूगल किया। तो अगर दर्शक हमारी साइट पर आए viswasnews.com पर, तो ये खबर उन्हें मिलेगी हमारी साइट पर। जो इसके साथ दो दावे वायरल किए जा रहे थे, एक क्या कहा जा रहा था कि 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा मिली, और कहा जा रहा था कि 14 फरवरी 2019 को ही पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, इसलिए ये दिन हमें अपने शहादत को मतलब करना चाहिए, इस दिन को शहादत याद करनी चाहिए। हमने जब इसको फैक्ट चेक किया तो ये पूरा क्लेम जो था वो मिसलीडिंग निकला। इसका आधा हिस्सा तो सही था, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये तथ्य सही था, लेकिन जो क्रांतिकारियों की फांसी की सजा को लेकर जो दावा किया जा रहा था वो गलत था। हमने इस पोस्ट को, इस तथ्य को गूगल किया, और जब कीवर्ड से जब आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके सामने लाखों पेज खुलते हैं। अब सवाल यह है कि किस पेज पर भरोसा करें। तो जो प्रमाणिक जगह हैं, भारत सरकार की जो साइट है जिसमें लास्ट में आपको gov.in जिसके एड्रेस में लिखा मिलेगा, या मशहूर मीडिया संस्थान है, जागरण पर छपी कोई खबर है, इस तरह की चीजों पर जो लंबे अरसे से अपनी प्रामाणिकता के लिए जाने जा रहे हैं, उन पर आपको भरोसा करना है, उन सूचनाओं पर। ऐसा नहीं कि रैंडमली गूगल पर आपको इंटरनेट पर तमाम सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन रैंडमली किसी सूचना पर भरोसा नहीं करना है। तो जब हमने इसे सर्च किया तो हम indianlawjournal.org जो लीगल मैटर्स को रिपोर्ट करते हैं और जिनके पास एक वृहद डॉक्यूमेंटेशन है, जो पुराने बड़े मामले रहे, विधिक मामले रहे, तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो हमारे क्रांतिकारियों से जुड़ा ये मामला रहा, ये बेसिकली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ये काफी बृहद मामला था और इसको डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में। तो इसमें indianlawjournal.org पर जो रिपोर्ट थी उसमें साफ दिया गया था, लिखा गया है कि लाहौर षड्यंत्र केस में 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और इसी लेख में बताया गया है कि इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो अब आप देखिए, क्लियर हो गया कि 14 फरवरी को ना तो फांसी की सजा सुनाई गई थी और ना फांसी दी गई थी। तो हमने केवल एक जगह से इसे नहीं चेक किया, मतलब हम क्या है, कोई भी सूचना हम और प्रमाणिक स्रोत खोजते हैं, ताकि अपने यूजर को जब हम कोई रिपोर्ट के साथ सामने आए तो वो रिपोर्ट बिल्कुल पुख्ता हो, उसमें शक की एक कोई गुंजाइश भी ना हो। हमको ये nbtindia.gov भारत सरकार की वेबसाइट है, उस पर एक किताब मिली, हैंग फॉर देयर पैट्रियोटिज्म नाम है उस किताब का। उस किताब में भी यही जानकारी दी गई थी कि 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, इसी हमारे महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इसी के लिए को याद करते हुए, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। तो इसके बाद हमने इस पूरी जानकारी को इतिहास के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज से जुड़े एक प्रोफेसर हैं, उनसे बात की, इस जानकारी को उनके साथ शेयर किया, जो वायरल जानकारी थी। उन्होंने भी पुष्टि की कि नहीं, ये जानकारी सही नहीं है, 14 फरवरी से इस केस का और क्रांतिकारियों के फांसी का कोई लेना देना नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। लोग को सरकारी साइट पर जाना चाहिए, इतिहास की किताबें उठानी चाहिए। सारे इतिहास की किताबों में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करती हैं, लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, और वहां से सही जानकारी उठानी चाहिए। अब आप सोचिए कि एक इस सूचना को किसने तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ इस सूचना से असर डाला जा रहा था। तो इस तरह से हमने डिबंक करके अपने दर्शकों को सच बताया। जी अमित जी। मैं अमीश प्रत्युष जी के पास आऊं, मेरे पास उनके लिए एक सवाल है। उससे पहले बहुत ही एक पॉइंटर्स के अंदर इस बीते सप्ताह वो कौन कौन सी फेक न्यूज़ थी जिनको आपकी टीम ने, आपने डिबंक किया है, ट्रेंडिंग में कौन सी रही, वो जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। फिर मैं प्रत्युष जी के पास आ अमित जी, एक तो ये 14 फरवरी वाली आपने खुद ही बता दी कि ये काफी ट्रेंडिंग रही। मतलब आप समझिए कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये खबर हमें हर जगह ये देखने को मिली। पिछले दिनों एक भूकंप आया था, भूकंप के झटके लगे थे। तो जब भी इस तरह के भूकंप के झटके लगते हैं और जिनका असर भारत में होता है या कहीं भी होता है,
तो इससे जुड़ी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। तो हमारे पास भी ऐसी ऐसी तस्वीरें आने लगी जो भयावह थी, जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस बता रहा था कि भूकंप आया था, लेकिन उसके कुछ जान माल के नुकसान की, क्षति की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन अचानक से मैसेजेस की बाढ़ आने लगी, जिसमें लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि सड़कें टूटी और सड़क में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, इमारतें गिरी हुई हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी जो हमारे पास आई। जब हमने उसे फैक्ट चेक किया, अब देखिए, जब तस्वीरों के फैक्ट चेक की बात हो रही है, अभी हमारे सीनियर एडिटर प्रत्युष जी बता रहे थे कि तमाम टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम फैक्ट चेक करते हैं। और वेबसाइट पर हमारे दर्शक अगर आएंगे तो फैक्ट चेक टूल्स के नाम से एक अलग से टैब है। जब दर्शक उस टैब पर क्लिक करेंगे तो सर्टेन टूल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट चेकिंग प्रत्युष जी ने भी बताया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अवेयर अगर आप हैं, कुछ टूल्स के बारे में आपको जानकारी है, तो आप खुद कर सकते हैं। तो उसमें एक जो बहुत ही कॉमन टूल है अमित जी, उसका नाम है गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल। ये बेसिकली जो वायरल तस्वीरें हैं इनके लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे अगर आपके पास कोई तस्वीर आ रही है और अगर आप उसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर है, तो आप सिंपल उस पर राइट क्लिक करके, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो राइट क्लिक करके उस तस्वीर को गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसको गूगल रिवर्स इमेज सर्च कहते हैं। तो ये जब तस्वीर आप गूगल पर सर्च करेंगे रिवर्स इमेज सर्च टूल्स की मदद से, तो जहां भी वो तस्वीर पहले इस्तेमाल हो चुकी हुई होगी, तो वो वहां के गूगल उन उन रिजल्ट्स को आपके सामने शो कर देगा। तो जब हमने ये भूकंप की तस्वीर पर इसी टूल्स का इस्तेमाल किया, तो हमें पता चला कि बेसिकली ये जिन्हें कश्मीर की घाटी की ताजा तस्वीर बताई जा रही थी, वो पीओके की 2 साल पुरानी तस्वीरें थी। इसी तरीके से अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं देश में। आप समझ लीजिए कि हम लोग रोजाना किसान आंदोलन पर वायरल कंटेंट को डिबंक करते हैं, फेक इंफॉर्मेशन को डिबंक करते हैं। तो एक सूचना शुरू हुई कि एक तस्वीर वायरल होने लगी कि जर्मनी में, बर्लिन में प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का। जैसे अभी पिछले महीने जनवरी में 26 जनवरी को हमने ट्रैक्टर परेड जो देखी थी, ट्रैक्टर रैली जो देखी थी, उसी की तरह जर्मनी में कहा जाने लगा कि जर्मनी में भी, बर्लिन में ट्रैक्टर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और उसको इस तरीके से शो किया जा रहा था कि देखो वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब सिंपल वही तस्वीरें वायरल हो रही थी। हमने जब हमारे पास वो आई फैक्ट चेक के लिए, तो हमने वही गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल किया, तो पता चला कि ये नवंबर 2019 की तस्वीर है, जिन्हें अभी का बताकर वायरल किया जा रहा है। ये तस्वीरें मशहूर न्यूज एजेंसी एपी वगैरह की थी। हमने उनसे संपर्क किया। हमारे जो फैक्ट चेकिंग की एसओपी है, प्रत्युष जी भी बता रहे थे, वो एसओपी बेसिकली है कि हम किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं तो उस जहां से वो सोर्स है, ओरिजिन सोर्स, उससे भी संपर्क करते हैं। जैसे इस प्रोसेस को हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। तो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उस न्यूज एजेंसी का से बात की, मेल के जरिए संपर्क किया, उनके साथ वायरल इमेज को साझा किया। उन्होंने भी हमें बताया कि ये तस्वीर 2019 की है। इसी तरह से अमित जी, एक क्लेम वायरल हो रहा था कि डोमिनोज ऑफर दे रहा है, ऑनलाइन सर्वे के लिए करिए और मुफ्त में 2 बड़े पिज्जा ले लीजिए। तो ये तो समय समय पर ब्रांड बदलता रहता है, किसी ना किसी ब्रांड बदलता रहता है अमित जी। ये डोमिनोज पिज्जा की बात हो रही थी, ये कभी बात होने लगेगी जियो के रिचार्ज की, कभी किसी और चीज की बात होने लगेगी। आपके व्हाट्सएप, ये बेसिकली इस तरह के जो मैसेज होते हैं ये व्हाट्सएप पर ज्यादा वायरल होते हैं। ये आपके व्हाट्सएप में एक संदेश आएगा, किसी ग्रुप में आप रहेंगे, उसमें कोई शेयर कर देगा कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस सर्वे में हिस्सा लीजिए और आपको फलाना उपहार मिल जाएगा। वो उपहार कुछ भी हो सकता है। और उपहार के मोबाइल फोन तक ऑफर हो रहे हैं, आईफोन तक ऑफर हो रहे हैं, बड़े बड़े उपहार, लुभावने उपहार, कि आपका मन डोल जाए और आप उस लिंक पर क्लिक कर जाए। अमीश, इस पे तो ये बिल्कुल एक चीज है, मुझे मेरे स्कूल टीचर की एक बात याद आ रही है कि जब भी वो डिस्काउंट या ऐसे लुभावने ऑफर की बात कहते थे, तो एक उनका जुमला था या एक उनका उसमें की लाइन थी, वो ये थी कि दुनिया में कभी भी कुछ भी मुफ्त नहीं होता, तो किसी प्रलोभन में मत आइए, ये आपको कहीं ना कहीं, और अब तो जिस इरा में हम जी रहे हैं, एक क्लिक हमारे साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी भी करा सकता है। प्रत्युष जी, समय कम है, इसलिए अमीश मैं एक बार प्रत्युष जी के पास स्विच कर रहा हूँ। प्रत्युष सर, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपने आप को देखते हैं, हम दुनिया में जनसंख्या के मुकाबले हम दूसरा देश हैं, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत सारी लिटरेसी को लेकर धीरे धीरे हमारे पास समस्या आती है कि भाई अभी ठीक है, जगह जगह मोबाइल पहुंच गया है, किस तरह से इस्तेमाल करना है इंटरनेट का, सब अभी है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन क्या दुनिया में भी फेक न्यूज़ को लेकर इसी तरह के चैलेंजेस हैं बाकी डेवलप कंट्रीज के सामने, या बाकी हम सारे देशों में जहां इंटरनेट इसी तरह से फैल चुका है? बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये चैलेंज जो है सिर्फ भारत की बात नहीं है,
ये पूरे दुनिया में जहां जहां भी डिज इन्फॉर्मेशन बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है, एजेंसीज काम करती हैं, वहां पे बहुत ही पावरफुल तरीके से फेक न्यूज की फैक्ट्रीज काम कर रही है। इस पे मैं आऊंगा, इसके पहले मैं बहुत ही खूबसूरती से जो अमीश ने बताया, 3-4 एग्जांपल्स दिए, मैं उसके ऊपर एक चर्चा करना चाहूंगा कि वो एग्जांपल्स में ही एक मैसेज छुपा हुआ है। जैसे जो 3 एग्जांपल्स अमीश ने दिए, पहला एग्जांपल उन्होंने दिया कि जहां पे भूकंप की बात आई, भूकंप की जहां बात आती है वहां पे उस मैसेज के साथ एक फोटो होता है, एक वीडियो होता है। फेब 16 की बात आई जहां पे शहीद क्रांतिकारियों से जोड़कर उसको किया जा रहा है, वहां पे सिर्फ एक मैसेज, उस मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये अलग अलग तरीके के जो मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं, जहां पे या तो सिर्फ आपके पास एक मैसेज आ गया, या फिर उस मैसेज के साथ एक फोटो आ गया, या मैसेज के साथ वीडियो आ गया, या मैसेज के साथ एक क्लिक आ गया, एक लिंक आ गया जो क्लिक पेट तरीके से आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप उसको क्लिक करें। तो ये जो अमीश ने एग्जांपल दिए वो 4 तरह के मिस इन्फॉर्मेशन के 4 तरीके हो गए। पहला है कि आप जो है, अब आप अगर फैक्ट चेकर बनना चाहते हैं खुद, या फैक्ट चेकिंग सीखना चाहते हैं खुद, दर्शकों को मतलब ये बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए कि अगर पहला मैसेज आपके पास आया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सर्च करना है जाके गूगल में कि ये घटना इस दिन हुई थी कि नहीं हुई थी। एक सिंपल सर्च पे आप उसको उसके ऊपर एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वो आपको उतनी मदद कर देगा। ये पहले एग्जाम्पल का था जो हम 14 फरवरी से जोड़ के देख रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल जो अमीश ने दिया वो था भूकंप का, जिसके साथ फोटोज वीडियो वायरल होते हैं। एक वीडियो हमेशा वायरल होता है जब भी भूकंप आती है, किसी न किसी का झूमर या फैन हिल रहा होता है। ये निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो जरूर आते हैं, हमेशा भूकंप के बाद आते हैं। तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो भूकंप जिसकी चर्चा अमीश कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद मेरे पास भी एक मैसेज आया कि झूमर हिल रहा था और उसके साइड में एक मिरर था, मिरर में एक फैन दिख रहा था, वो फैन नहीं हिल रहा था। तो एक ही समय में एक ही रूम का झूमर हिल रहा है और फैन नहीं हिल रहा है, इसका मतलब कि वो वीडियो जो है वो फेक तरीके से आप तक पहुंचाई जा रही है, सिर्फ उसको ऐसे बढ़ाने के लिए, उस पर व्यूज देने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे कि आप चीजों को ध्यान से देखें, पढ़ें, डेट क्या है, कब की डेट है, इस डेट पे हुई थी कि नहीं हुई थी, वीडियो में कुछ अगर चल रहा है। हम बात करेंगे डीप फेक्स की भी। एक एग्जाम्पल हमने देखा था दिल्ली इलेक्शन के समय, एक हमारे नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि उन्होंने उस पर वो बात नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं एक एक करके आती हैं, और बहुत सही तरीके से अमीश ने बताया कि कैसे कैसे उन चीजों को हम ऑब्जर्व करके और वहां पे हम डिबंक कर सकते हैं। दूसरी, अमित, में आता हूँ आपके सवाल पे। बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि विश्वास न्यूज जो है फेसबुक का थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनर है इंडिया में, और उसके उसके थ्रू हम कई सारे और भी फैक्ट चेकर से बात करते रहते हैं। हम GNI के सर्टिफाइड फैक्ट चेकर्स भी हमारी टीम में, तो उसके थ्रू भी हम कई लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। तो ये जो कन्वर्सेशन होता है एक बड़े लेवल पे जब होता है तो हमें पता चलता है कि ये जो समस्या हम भारत में फेस कर रहे हैं, जो इंडिया में फेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये समस्या तो है ही है वहां पे, लेकिन उसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे डीप फेक्स की समस्या आ चुकी है और लोगों ने उसको फेस करना शुरू कर दिया है। थैंकफुली अभी तक इंडिया में ये प्रॉब्लम हम बहुत बड़े लेवल पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम फैक्ट चेकर्स को इसके लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन पब्लिक एक सिंपल मैसेज को बिलीव कर लेती है कि ये मैसेज ठीक है, वो अगर किसी का वीडियो आए और वीडियो में वो लिपसिंग भी हो रही है, आई मूवमेंट भी हो रहा है, और उसमें कंटेंट भी आ रहा है, कंटेंट उसी की आवाज में ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा रीजन होगा ये मान लेने का कि हाँ ये यही बोल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो बोल नहीं रहा है। तो ये एक अगला अगला लेवल है फैक्ट जी जो फेक, जो थैंकफुली अभी तक इंडिया में है नहीं, बट मुझे लगता है कि हमें उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि कैसे हम उन सब चीजों को जो आगे आने वाले टाइम में हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में खड़े होने वाले हैं, उसको हम कैसे डील करें। अभी की जो जी समस्या है वो अलग अलग वेराइटी से अमीश ने बताया, ये अलग अलग तरीके से चलती है। और हम जैसा अमीश ने बताया कि आप अगर विश्वासन्यूज.com की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको फैक्ट चेकिंग टूल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जो आपको, अगर आपको लगता है कि कोई इमेज गलत है, इमेज पुरानी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको लगता है वीडियो पुरानी है, नए तरीके से इसको नए चीजों में जोड़ के वायरल किया जा रहा है, उसको आप कैसे पहचाने, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी अवेलेबल है, बस एक जरूरत है हमें अवेयरनेस की, कि वो जी फैक्ट चेक की जो अवेयरनेस हमारे अपने अंदर चाहिए वो सबको होनी चाहिए।
जी बिल्कुल प्रत्युष जी, और समय आंख बंद जी 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 प्लीज जी 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 कहिए आप तो कहिए। और आंख बंद करके जो है, हमें आंख बंद करके दर्शकों को मैं बोलूंगा कि आंख बंद करके हमें किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जी अमित। जी बिल्कुल, विश्वास करना है तो आपके साथ विश्वास न्यूज है, आप खबर को वहां वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपके इर्द गिर्द आ रही है वो खबर सही है कि नहीं, ये आपको विश्वास न्यूज पे मिलेगा। अमीश, मेरे पास समय बहुत कम है, चलते चलते बस एक सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं बहुत संक्षेप में, कि मेरे को किसी ऐसी खबर पे या मेरे दर्शक को किसी ऐसी खबर पर शक है कि कई जगह से फॉरवर्ड होके आई है, वो आप तक, फैक्ट चेकर्स तक कैसे रीच कर सकते हैं, क्या तरीका है अमीश? बहुत ही आपने मैं खुद भी सोच रहा था इस बात को बता देने के लिए, लेकिन आपने पूछ दिया। ये बहुत अहम जानकारी। व्हाट्सएप चैटबॉट हमारा है, ये सबसे आसान तरीका है हमारे तक पहुंचने का। हम चैटबॉट पर आप समझिए कि दर्शक एक नंबर है 9599299372। दर्शक इस नंबर को नोट कर लें, मैं दोहरा देता हूँ, 9599299372। ये हमारा चैटबॉट का नंबर है अमित जी। इस चैटबॉट पर बहुत ही आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। जैसे हम बात करते हैं व्हाट्सएप पर, लोगों को, दर्शकों को इस हेलो हाय करना है, ऑटोमेटेड मैसेज रिप्लाई चैटबॉट से जाता है। 3 ही ऑप्शन चुनने को कहा जाता है, जिसमें तीसरा ऑप्शन भाषा बदलने का है। पहला ऑप्शन जो है वो रिसेंट फैक्ट चेक पढ़ने का है। दूसरा ऑप्शन जो है वो फैक्ट चेक की क्वेरी सबमिट करना है। अगर आपको लगता है कोई तस्वीर झूठी है, अब अगर आपको लगता है कोई सूचना झूठी है, अगर आपको लगता है कोई वीडियो वायरल हो रहा है वो गलत है, तथ्य उसमें गलत है, या आपको डाउट हो रहा है कि किसी भी वजह से डाउट हो रहा है, आपको सत्यता उसकी पता करनी है, आप हमें व्हाट्सएप पर उसे भेजिए। इस चैटबॉट का सहारा लीजिए, आपकी क्वेरी हमारे तक आएगी। हमारी फैक्ट चेकिंग की एक पूरी टीम है, हमारे वरिष्ठ सीनियर एडिटर प्रत्युष जी हैं, हमारे एडिटर इन चीफ राजेश उपाध्याय जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग इस पूरे फैक्ट चेक को अंजाम देते हैं। हमारे सर्टिफाइड फैक्ट चेकर्स हैं, हमारी एसओपी है, हम उससे फॉलो करते हैं और सच इसका निकालकर आपको उसी चैटबॉट पर, उसी या व्हाट्सएप पर रिप्लाई में, हम अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो रिप्लाई में आपको वो फैक्ट चेक खबर भेज दी जाती है। तो कुछ भी शेयर करने से पहले अगर आपको डाउट हो रहा है तो हमें भेजिए, हम सच बताएंगे। जी अमित जी। धन्यवाद अमीश इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद प्रत्युष जी आपका भी, कि आपने समग्र रूप से हमें न सिर्फ हिंदुस्तान की पूरे दुनिया भर का सिनेरियो फैक्ट चेकिंग से रिलेटेड बताया। हम लोग समय समय पर ये फैक्ट चेकिंग के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, टूल्स के बारे में भी बताते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप उसकी जानकारी हमसे पा सकते हैं। और साथ ही आप हमें अगर चैटबॉट के जरिए भी, या आप हमें सीधे आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, सब जानकारी आपको वहां मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने, सबका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जागरण डायलॉग्स की इस विशेष सीरीज में आज हमने फैक्ट चेकिंग पे बात की। हर हफ्ते आपके सामने रूबरू होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।